हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपके स्क्रीन पे ये जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है वो अ, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भारत सरकार का एक अंतरिक्ष विभाग का यूनिट है ये। तो यहाँ से वैकेंसी आया हुआ है ये। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो वैकेंसी आई हुई है, इस ये नोटिफिकेशन जो है 26 सितंबर 2022 का है। तो इसको मतलब ये जो भर्ती आई हुई है, इसमें 2 पोस्ट के लिए भर्ती आई हुई है, जिसमें असिस्टेंट के लिए और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो इसको आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको डिटेल्स बता दूँ क्या-क्या है। तो जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, हाँ, टोटल वैकेंसी लिखा हुआ है 11। तो जिसमें 6 अनरिज़र्व्ड है, ये असिस्टेंट के लिए लेवल 4 का असिस्टेंट, जो 25,500 से लेकर 81,100 तक है। और ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। और जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है, वो भी लेवल 4 की वैकेंसी है। तो ये लेवल 6 सॉरी वो ये 6 टोटल पोस्ट हैं इसमें, जिसमें 4 जनरल की है मतलब अनरिज़र्व्ड है, 1 ओबीसी, 1 एससी और एसटी की नहीं है और ईडब्ल्यूएस की इसमें नहीं है। तो इसको आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ये जान लीजिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित 60% अंकों या 10 बिंदु पैमाने पर 6.32 सीजीपीए के साथ स्नातक। इस पूर्वापेक्षित शर्त के साथ स्नातक विद्यालय में, हाँ, तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है, टोटली जो पॉइंट है कि 60% आपके मार्क्स हों ग्रेजुएशन में, या फिर सीजीपीए है तो 6.32 से ज़्यादा या उतना सीजीपीए होना चाहिए आपका। एंड कंप्यूटर के उपयोग में प्रवीणता यानी प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आना चाहिए अच्छे खासे तरीके से। क्योंकि आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, ये असिस्टेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें रिटन टेस्ट होगा और साथ ही साथ स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर लिटरेसी का। तो ये रहा। और उसके बाद जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का है, यानी कि पीए का, जूनियर पीए का, तो इसकी जो वैकेंसी है, इसमें देखिए क्या-क्या आपको चाहिए है। जिसमें आपको 60% तो मार्क्स चाहिए ही चाहिए ग्रेजुएशन में। साथ ही साथ अगर आप सीजीपीए पैटर्न में हैं, तो यानी कि जो लोग बीटेक वगैरह करते हैं, वो सीजीपीए पे ही चलता है। तो 6.32 से ज़्यादा होना चाहिए और इतना होता है नॉर्मली लोगों का। साथ ही साथ इसमें जो एडिशनल चीज़ें चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि अंग्रेजी आशुलिपि यानी इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों का 60 वर्ड पर मिनट, सोचिए 60 वर्ड पर मिनट पे अच्छी वैकेंसी है। आप इसको 60 वर्ड पर मिनट जो नया लर्नर होगा वो भी लिख ले जाएगा 1-2 महीने के अंदर। तो वो 60 वर्ड पर मिनट आना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड। और साथ ही साथ कंप्यूटर के उपयोग में प्रवीणता यानी प्रोficiency इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, तो ये आप कर सकते हैं। फिर आप आगे देख सकते हैं कि और में क्या दिया हुआ है, वही सारी चीज़ें कि आपको वही आप किसी, हाँ, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन देखा, ग्रेजुएशन माँगा गया था। यहाँ पे कहा जा रहा है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से द्वारा घोषित सा 60% अंकों के साथ डिप्लोमा इन कॉमर्शियल सेक्रेटरियल प्रैक्टिस विद मिनिमम, मतलब आप या तो डिप्लोमा हो या फिर आपका ग्रेजुएशन हो। और अगर आप डिप्लोमा हैं, तो आपको स्टेनोटाइपिस्ट या आशुलिपिक के रूप में 1 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए, यानी कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर एंड उसके साथ-साथ जो ये ऊपर लिखा हुआ है, इनके साथ-साथ वही 60 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश में शॉर्टहैंड आना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होना चाहिए। अब इसमें आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा? क्या इसका सिलेक्शन मोड है? तो इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, साथ ही साथ आपका स्किल टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। तो जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा वो अभी देखते हैं आगे कि साथ में ही होगा या अलग होगा। फिर देखिए, वे सभी उम्मीदवार जिन्हें जिनने हमारे विज्ञापन इतने-इतने में जवाब, अब देखिए इनका पहले भी एक विज्ञापन निकला हुआ था। तो जिसमें अगर किसी ने अप्लाई पहले किया हुआ हो तो वो नहीं करे, और जो नहीं किया हुआ वो करे, ये इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। फिर देखिए इसमें एज लिमिट क्या होना चाहिए, 18 से 28 वर्ष के लोग भर सकते हैं। और एससी/एसटी के, ओबीसी के लिए जो भी छूट मिलता है वो 31 वर्ष तक अपना वो लोग कर सकते हैं। तो 18 से 28 मिनिमम एज होना चाहिए। पे लेवल आपको पता ही चल गया है कि लेवल 4 है, 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको दोनों का ही सेम है। और एनपीएस के अंतर्गत अब तो आएँगे ही लोग। तो ये सारी चीज़ें थी। और जो इनका एग्ज़ाम का जो फॉर्म का फ़ीस है वो है ₹250। तो ठीक है, ₹250 ख़ैर कम ही है अदर एग्ज़ाम्स के कंपैरिज़न में। तो शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 16/10/2022 है। चालान मोड द्वारा 20/10/2022 है, तो आपके पास बहुत कम दिन बचे हुए हैं। इसीलिए अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ये फॉर्म फिल कर दें। और जो इसका ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1/10 से, अच्छा, पहले निकला हुआ था
9 सितंबर को ये नोटिस निकला हुआ था, लेकिन फिर बाद में 29 को इन्होंने नया नोटिस निकाला कि इसका डेट एक्सटेंड किया है। तो 1/10 से बढ़ा करके 15/10 कर दिया। तो यानी अभी आपके पास समय है, आप इसको जा कर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आगे हाँ, और जिन लोगों को देखिए द डॉक्यूमेंट्स एज़ मेंशन्ड अबव विद एनओसी, जिसको एनओसी या एससी/एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सब का जो सर्टिफ़िकेट चाहिए मतलब है उनके पास, तो वो अपना भेज सकते हैं ऑफ़लाइन मोड में। ये एड्रेस है, इसको भेज दीजिए, 21/10 से पहले पहुँच जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये जो पूरा नोटिस है, नोटिफ़िकेशन है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। और ये सिलेक्शन का प्रोसीजर दिया हुआ है, जिसमें ये दिया हुआ है कि निर्धारित योग्यता न्यूनतम आवश्यकता है और इसके होने से उम्मीदवार चयन के अगले मूल्यांकन जैसे कि लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, इन सब के लिए पात्र होंगे। मतलब अगर ऐसा नहीं है तो पात्र नहीं होंगे। और अगर निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता जो है इतना नहीं है तो आप पात्र नहीं होंगे, अगर है तो भी पात्र होंगे। फिर ऑनलाइन आवेदन के आधार पर इस प्रारंभिक स्क्रीनिंग होगी। आप अप्लाई करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो आप अप्लाई मतलब जो भी आप अपना डिटेल देंगे उस हिसाब से ये तय किया जाएगा कि आप फॉर्म फिल किए हुए हैं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। कुल आवेदनों की संख्या या पीआरएल द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों पर विचार करने के बाद स्क्रीनिंग की मानदंड तय किए जाएँगे, तभी ये मानदंड भी तय करेंगे। फिर दोनों पदों के लिए कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा के पैटर्न के साथ-साथ चयन प्रक्रिया के विज्ञापन के साथ संलग्न है। तो इसके साथ इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है फॉर ऑल कैंडिडेट्स फॉर स्किल टेस्ट। तो मतलब ये यात्रा भत्ता-वत्ता का इन्होंने लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को ये देने के लिए बात कर रहे हैं, यदि उम्मीदवार निर्धारित श्रेणी के उच्चतर श्रेणी में यात्रा करते हैं तो। चलिए खैर, इसको आप पूरा नोटिफ़िकेशन आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा नोटिफ़िकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये फॉर्म फिल करिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही करीब आ रहे हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टेनो से रिलेटेड स्टेनो के रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई भी क्वेरी एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम के लिए है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उस पे वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।